ध्यान दीजिए। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस की बातों को पढ़ा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है इसकी चर्चा विधिवत हुई है। हिंदी के अनुसार भी हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता है, पी है, ते हैं इत्यादि लगा होता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों से दैनिक दिनचर्या, आदत या स्वभाव की बात होती है। हाँ, इन सब की चर्चा हमने की है हिंदी के अनुसार भी। अंग्रेजी के अनुसार भी मैंने आपको बताया है, डिफाइन किया है कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। मैंने बताया है दो सेंटेंसेज, वो सभी वाक्य विच इंडिकेट, जो कि दर्शाते हैं डेली एक्टिविटी, हैबिट और नेचर, मतलब दैनिक दिनचर्या, आदत या स्वभाव। इन चीजों को जो वाक्य दर्शाता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। इन्हीं बातों को अगर एक शब्द में हम कहें तो रिपीटेशन। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ना वो हैबिचुअल एक्टिविटी होता है। दैनिक दिनचर्या कहने का मतलब हर दिन होने वाला कार्य, अक्सर प्राय होने वाला कार्य, हैबिचुअल एक्टिविटी, हैबिट। और कोई भी चीज अगर हैबिट बनी है, दैनिक दिनचर्या है, तो एक दिन नहीं होगा, वो बारंबार होगा, बार बार होगा। ठीक है। और जब भी कोई कार्य बार बार होता है, इसका मतलब उस कार्य में रिपीटेशन का भाव है, दोहराव का भाव है, उसमें पुनरावृत्ति का भाव है। क्या इस बात से सहमत है? हाँ। इसी बात को आधार मानते हुए आपको हम पिछले क्लास में ये बताना चाह रहे थे। एक नोट आपने लिखा है, डिटेल में लिखा है। ये बात जो लिखी है ना, ये सिर्फ इंग्लिश में लिख दिए हैं, हिंदी भी इसका हम पिछले क्लास में लिखवाए थे। नोट एक हेडिंग करके दिए थे जिसमें आपको लिखे थे, नोट में देखिएगा लिखा होगा कि इफ द फॉलोइंग वर्ड्स, अगर निम्नलिखित शब्द आर यूज्ड, अगर उनका प्रयोग हो इन अ सेंटेंस, किसी वाक्य में, इन एनी क्वेश्चन, किसी भी प्रश्न में, ठीक है, इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस देन, तो वी कीप द सेंटेंस, हम वाक्य को रखते हैं इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मतलब इन शब्दों के वाक्य में आने से ही यह निश्चित हो जाता है कि वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो आपके मन में निश्चित तौर पर एक प्रश्न होगा कि भाई इन शब्दों में आखिर क्या है जिस कारण इनके वाक्य में आने से वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। तो इन सारे शब्दों को आसान शब्दों में कहें तो इन सारे शब्दों में रिपीटेशन का भाव है, इन सारे शब्दों में कार्य के रिपीट होने की बात होती है। जैसे गौर करो, पहला शब्द है ऑलवेज। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। अगर हम किसी को कहें कि तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तो इसका मतलब यह है कि झूठ बोलने का कार्य रिपीट होता है, रिपीटेशन का भाव है। समटाइम्स मतलब कभी कभी, मैं कभी कभी मोहन से मिलता हूँ, तो इसका मतलब एक बार नहीं मिले होंगे, कभी कभी मतलब बारंबार मिलते होंगे, यहाँ भी रिपीटेशन का भाव है। डेली एवरीडे मतलब प्रतिदिन हर दिन, तो प्रतिदिन हर दिन भी अगर कोई कार्य होता है तो वो भी रिपीट हो रहा है। मैं प्रतिदिन क्लास करता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्लास करने का जो कार्य है वो रिपीट करते हैं। ठीक है। और फिर मतलब अक्सर प्रायः, मतलब कार्य का अक्सर प्रायः होना, इसका मतलब वहां भी रिपीटेशन का भाव है। एवरी वीक, एवरी मंथ, डॉट 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 कहने का मतलब इस प्रकार का कुछ भी होता है। प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीने, प्रत्येक रविवार, मैं प्रत्येक रविवार को गांव जाता हूँ, यानी कि हर रविवार को गांव जाने का काम रिपीट होता है, रिपीटेशन का भाव है। ठीक है। ये दो तीन शब्द है ना, ये चार शब्द आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन में डाल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं है। देखो गौर करो, इसके पहले, इस शब्द को पढ़े उसके पहले एक बात पूछना चाहते हैं। मोहन पटना जाता है। मोहन पटना जाता है मतलब मोहन का दैनिक कार्य है, तो मोहन पटना जाता है, ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या नहीं है? है, है क्योंकि ये कार्य करता है। अगर इस वाक्य को हम निगेटिव कर दें, मोहन पटना नहीं जाता है, तो ये वाक्य भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा कि नहीं होगा? जबकि नहीं जाने की बात कर रहे हैं, निगेटिव बात बोल रहे हैं, लेकिन तुम बात निगेटिव बोल रहे हो, फिर भी वाक्य में अर्थ यही आ रहा है कि कार्य अक्सर प्रायः प्रतिदिन नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, निगेटिव वाक्य अपने आप में कोई वाक्य नहीं होता है, वो अफर्मेटिव वाक्य का ही रूपांतरण होता है।
तो रमेश पटना जाता है, इस वाक्य से आप बता रहे हैं कि रमेश पटना जाने का काम करता है, हैबिचुअल एक्टिविटी है। अगर नियति वाक्य भी तुम बनाओगे रमेश पटना नहीं जाता है, तो इस वाक्य में भी तुम बता रहे हो कि यह कार्य रमेश की हैबिचुअल एक्टिविटी नहीं है। मतलब हैबिचुअल एक्टिविटी होना या हैबिचुअल एक्टिविटी न होना, दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिर्फ फर्क इतना है कि वाक्य अफर्मेटिव है और वाक्य निगेटिव है। तो देखो, नेवर मतलब होता है कभी नहीं। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मैं कभी नहीं पटना जाता हूं, तो इसका मतलब यह है हम बता रहे हैं कि मैं पटना जाने का काम कभी नहीं करता हूं। मतलब पटना जाना मेरा हैबिचुअल एक्टिविटी नहीं है। हैबिचुअल एक्टिविटी नहीं है यानी हैबिचुअल की बात हुई कि नहीं हुई? हुई, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ड है। ये चार शब्द एक ही मीनिंग रखता है, हम मीनिंग सबका आपको लिखवा चुके हैं। ठीक है, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, चारों का मतलब होता है मुश्किल से कभी, न के बराबर। ये भी निगेटिव अर्थ देता है, न का अर्थ देता है। जैसे मैं, रमेश झूठ बोलता है, तो झूठ बोलने का वो काम करता है, उसका डेली का काम है, हैबिचुअल एक्टिविटी है। लेकिन हम बोलते हैं कि रमेश मुश्किल से कभी झूठ बोलता है, रमेश मुश्किल से कभी झूठ बोलता है। अगर हम बोलते हैं कि रमेश मुश्किल से कभी झूठ बोलता है, तो इसका मतलब रमेश झूठ नहीं बोलता है। अगर हम ऐसा बोलते हैं, पिक्चर तो ऐसा ही आएगा, आज इंटरनेट की परेशानी है, रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जी सुधीर जी। अब हम आज कुछ नहीं हेल्प कर सकते हैं, हम ब्रॉडबैंड से नहीं पढ़ा रहे हैं, मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, और आज बिजली कल से ही नहीं है, बस थोड़ा सा बता दे रहे हैं। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, क्लास ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। इन शब्दों को डिफाइन कर रहे हैं, हाँ डाल देंगे, वीडियो ही जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, हम जान रहे हैं कि आज क्लास लेके गलती कर रहे हैं, लेकिन अब गलती कर रहे हैं तो करने दीजिए, जब शुरू हो गई है गलती करने की तो करने दीजिए थोड़ा सा। क्या रिकॉर्डिंग चल रहा है, आप निश्चिंत रहिए, ये यूट्यूब पर भी हम डाल देंगे। तो देखो यहाँ, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम। ठीक है, मतलब मुश्किल से कभी, न के बराबर। मैं मुश्किल से कभी मछली खाता हूं, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब सामने वाला समझेगा कि हम मछली नहीं खाते हैं, मतलब हम मछली खाने का काम नहीं करते हैं, मतलब ये मेरा हैबिचुअल एक्टिविटी नहीं है, ये काम रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, कहावत भी सुने होंगे, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, सुने हैं सेल्डम बाइट्स? मतलब भौंकने वाला कुत्ता मुश्किल से काटता है, या गरजने वाला बादल बरसते नहीं। स्पष्ट हुआ? मतलब इन चारों शब्दों में, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, चारों का मतलब होता है मुश्किल से कभी, न के बराबर, मतलब नहीं का ही अर्थ देता है। लेकिन इनका प्रयोग जब भी होता है तो वाक्य निगेटिव बनता है, लेकिन वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही निगेटिव रहता है, क्योंकि इसमें अक्सर प्रायः कार्य के न होने की बात होती है। तो कार्य के अक्सर प्रायः होना भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और कार्य का अक्सर प्रायः न होना भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिर्फ निगेटिव वाक्य हो जाता है। जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, इन तीनों का मतलब होता है साधारणतः या सामान्यतः। ये भी वही अर्थ देता है, वो सामान्यतः यहाँ आते हैं। मैं सामान्यतः सुबह में पटना जाता हूँ, मैं सामान्यतः सुबह में क्लास करता हूँ, इसका मतलब यह कार्य अक्सर प्रायः होता होगा, रिपीटेशन का भाव है। ठीक है, और अगला है वंस से बना शब्द। वंस मतलब एक बार, तो वंस अ डे, वंस अ वीक, कुछ भी हो। वंस अ डे मतलब दिन में एक बार, वंस अ वीक सप्ताह में एक बार, वंस अ मंथ महीने में एक बार, ये भी रिपीटेशन है। मैं दिन में एक बार खाना खाता हूँ, हाँ, मैं दिन में एक बार खाता हूँ, तो आई ईट वंस अ डे, वंस इन ए डे भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ भी कार्य के रिपीट होने की बात है। ठीक है, वह यहाँ दिन में एक बार आता है, तो दिन में एक बार आने का मतलब हर दिन एक बार आता है। वो सप्ताह में एक बार आता है, ही कम्स हियर वंस अ वीक, इसका मतलब ही यही है कि सप्ताह में एक बार आता ही है, यानी कि रिपीट होता है। ठीक है, फिर ट्वाइस अ डे, चाहे वीक, या डॉट डॉट लिखा है, इसका मतलब ऊपर वाला ही है। ट्वाइस मतलब होता है दो बार, ट्वाइस है, ट्विस नहीं पढ़ना। तो ट्वाइस अ डे मतलब दिन में दो बार, मैं दिन में दो बार खाता हूँ, इसका मतलब हर दिन में दो बार खाते होंगे, यानी ये काम रिपीटेशन वाला है, हैबिचुअल एक्टिविटी है। और ये थ्राइस है, थ्राइस मतलब होता है तीन बार, थ्राइस पढ़ते हैं, थ्राइस। ठीक है, थ्राइस अ डे, थ्राइस अ डे मतलब दिन में तीन बार, थ्राइस अ वीक दिन में
सॉरी, थ्राइस अ डे मतलब दिन में 3 बार, थ्राइस अ वीक सप्ताह में 3 बार, थ्राइस अ मंथ महीने में 3 बार। मैं महीने में 2 बार घर जाता हूँ, आई गो होम थ्राइस, हाँ अ वीक या थ्राइस अ मंथ, कुछ भी जो भी होगा, लेकिन रिपीटेशन को दर्शाएगा। कहने का मतलब ये है कि आसान शब्दों में कहा जाए तो इन सारे शब्दों में रिपीटेशन का भाव है, और जब कार्य रिपीट होता है तो वह सिंपल प्रेजेंट यानी कि हैबिचुअल एक्टिविटी बन जाता है। और सवाल कैसा परीक्षा में आएगा, तो देखिए सवाल क्वेश्चन कैसे रहता है कि ऑलवेज डैश लेट, एक प्रश्न हो गया वाक्य के रूप में, एक खाली स्पेस होगा और नीचे ऑप्शन होगा, कम हो गया, कमिंग हो गया, वॉज कम हो गया, गलती वो कुछ भी दे सकता है, सही एक ही होगा, कम्स हो गया। अब देखिए वाक्य के रूप में प्रश्न होगा, एक खाली स्पेस होगा और इस खाली स्पेस के लिए नीचे 4 विकल्प एबीसीडी होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, टेंस का जो सवाल होता है वो शब्द पर आधारित होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश। देखो तो क्या इसमें कहीं ता है ती है दिखाई पड़ रहा है आपको? क्या इस वाक्य को ता है ती है के हिसाब से आप बना सकते हैं? बनेगा ही नहीं, मतलब हिंदी का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ यूज नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो प्रश्न होता है, चाहे टेंस का जो भी प्रश्न होता है, शब्द आधारित होता है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक प्रश्न को पढ़िए, आपको देखिएगा यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है, ऑलवेज। अच्छा, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, हमेशा मतलब कार्य बार बार होना, अक्सर प्राय होना। अच्छा बताइए, ये आने का मतलब ये हैबिट को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है, ये रिपीटेशन का भाव दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो ये शब्द अगर आ गया है प्रश्न में, ये शब्द अगर प्रश्न में आ गया है तो वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा कि नहीं होगा? होगा। और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो यहाँ वर्ब का स्थान खाली है। देखो सब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट है नहीं भी है उससे मतलब नहीं है, सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब का जगह खाली है, तो यहाँ वर्ब का सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब वर्ब का पहला या पांचवा। अब ही है, एक आदमी है, एक आदमी है तो मेरे हिसाब से तो कम होना चाहिए, ऐसी ऐसे लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ दे होता ही मतलब वह मतलब कितना आदमी? एक आदमी ना, एक आदमी है तो सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए ना। राधा जाती है तो राधा गो की गोज, गोज होगा ना। सब्जेक्ट जब वह मतलब एक आदमी ना जी, एक आदमी तो वर्ब का पांचवा रूप ना, यानी सिंगुलर ना। बताया था ना एस मत इक्वल टू 5, वर्ब में एस लगा है तो वो पांचवा रूप है और वो सिंगुलर है, एस फॉर सिंगुलर है। बस हुआ वर्ब, तो यहाँ ही है ना, तो यहाँ कम्स होगा, यानी डी होगा हमारा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया? अरे समझ में आया, रिकॉर्डिंग हम कर दिए हैं, ठीक है, इसको हम डाल देंगे। हाँ, आज नेटवर्क ठीक होगा उसके बाद ही डालेंगे इसको हम, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, हम भेज देंगे। तो आज इतना ही रहने दें, ताकि नेटवर्क ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, एग्जिट हो जाइए, लेफ्ट हो जाइए। मुश्किल लगता है हमको, नहीं लगता है क्या चल पाएगा, क्योंकि लाइट अभी तक नहीं आया है, सबका नेटवर्क का वही इशू है, परेशानी है। आज कहीं नहीं लाइट है, हम क्या करें? ठीक है, एग्जिट हो जाइए।